शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें इन वीरों को, जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। फ्रीडम इन माइंड, फेथ इन वर्ड्स, प्राइड इन आवर हार्ट, मेमोरीज इन आवर सोल। लेट्स सल्यूट द नेशन ऑन रिपब्लिक डे। नमस्कार, मैं पूजा महाजन अपने मल्टी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आई हूँ वह है गणतंत्र दिवस, यानी कि रिपब्लिक डे। आज भी कई बच्चे या कई लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले गणतंत्र का अर्थ क्या है? गणतंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। और ये 26 जनवरी को ही मनाया जाता है और इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हम सब जानते हैं कि हमारी मातृभूमि जो कि काफी वर्षों तक अंग्रेजों के अधीन थी, अंग्रेजों ने भारतीयों को जबरदस्ती अपना गुलाम बनाया हुआ था और अपना कानून का पालन करने को कहा ना मानने वालों को कई तरह के दंड भी दिए जाते थे। कई वर्षों के संघर्ष के बाद और कई देशभक्तों की बदौलत हमारा देश जो था 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन ये आजादी हमें पूरी तरह से नहीं मिली थी। इसके लिए हमें ऐसे कानून चाहिए थे, ऐसी स्वतंत्रता चाहिए थी कि जिससे हम लोगों को अपनी स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता मिल सके। तो आज मैं अब आपको एक वीडियो के द्वारा पूरी तरह से बताना चाहती हूँ कि भारत के स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या अंतर है। ये मेरी आप वीडियो में आगे इसको ध्यान से देखिएगा। हेलो एवरीवन, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने आई हूँ वो है हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले अपनी वीडियो में बताया कि हम अपने गणतंत्र दिवस के बारे में और अपने इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस के बारे में मैं आपसे इसके डिफरेंसेस के बारे में आपको बताने के लिए आज यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे या हमारे कई लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं कि इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे दोनों में क्या अंतर है। कई लोग 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 को उनको अलग अलग नहीं मानते, उनको सेम मानते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा भारत जो था वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। लेकिन ये आज़ादी हमें पूरी तरह से अभी नहीं मिली थी। इसके लिए हमें क्या चाहिए था? एक ऐसा कानून चाहिए था, एक ऐसा संविधान चाहिए था कि जिससे हम सभी को किसी चीज में कोई रोक टोक ना हो, हमें कहीं पे भी आने जाने की कोई मुश्किल ना हो, हमें अपने बोलने में स्वतंत्रता हो, हमें अपना संवैधानिक अधिकार हमें मिले हो, या फिर हमें छुआछूत के आधार पर, जाति पात के आधार पर हमसे कोई भी भेदभाव ना किया जाता। लेकिन स्वतंत्रता के हमारे मिलने के बाद तक हमें ये सब चीजें हमारे ऊपर हैबिट हमारे ऊपर हावी हो गई थी। हम लोग जो थे पहले तो हम गुलामी के, अंग्रेजों की गुलामी के अधीन थे, लेकिन बाद में भी हमारा जो ये सारा सिस्टम था हमारे ऊपर ऐसे ही हम पर हावी हो रहा था। अब हमारे जो भी हमारे सारे के सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जितने भी हमारे देशभक्त थे, उन सभी ने अपनी कोशिशों के साथ हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ाद करवाया था। लेकिन इसके साथ ये भी आपको पता है कि हमारा जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग में इतनी दर्दनाक घटना हमारे साथ हुई थी, इतनी दर्दनाक घटना थी कि जिसमें जनरल डायर, एक अंग्रेज अफसर ने अपनी गोलियों के साथ अपने मतलब कि सारे के सारे वहाँ पे निहत्थे लोगों के ऊपर उसने गोली चला दी थी। और इससे वहाँ पर हमारे लाखों लोग जो थे वहाँ पर शहीद हो गए थे। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। लेकिन इस घटना ने हमारे जो भी लोग थे उनकी भावनाओं को इतना ज्यादा उत्प्रोत कर दिया था कि उनके मनों में अब हमारी लहर थी एकदम से इतनी पैदा हो गई थी कि वो सारे के सारे हमारी स्वतंत्रता के लिए अब पूरी तरह से जागरूक होने लगे थे।
अब ये उनकी इसी भावना के चलते, इसी भावना को मुख्य रखते ही सभी लोगों में एक तरफ से स्वतंत्रता के लिए जलियांवाला बाग की घटना, जिसने पूरे देश को पूरी तरह से झकझोर दिया और अब हमारे देश में पूरी तरह से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग जो थी वो उठने लगी। तो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ 1930 की हिस्ट्री, यानी कि हमारा गणतंत्र दिवस जो था वो कैसे तैयार हुआ, कैसे हमारे गणतंत्र दिवस को हमें पूरी तरह से हमारा गणतंत्र हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबसे पहले इसका 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन किया गया, जिसमें लाहौर सेशन का नेतृत्व जो था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया और डेट जो थी इसकी तारीख थी 28 दिसंबर 1929, जिसमें हमारा पूर्ण रूप से पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई कि या तो हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दो, नहीं तो हम जो है वो संघर्ष छेड़ेंगे, पूरी तरह से हम जो है वो हम संघर्षी हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पूर्ण स्वराज्य की मांग। अब इसी को मुद्दा रखते हुए रावी नदी के तट पर झंडे को फहराया गया और ये जो झंडा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इसको फहराया गया और इसके अंतर्गत इसको हमने नाम दिया, इंडिपेंडेंस डे नाम दिया। क्या नाम दिया हमने? सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे, यानी कि प्रतीकात्मक स्वतंत्रता दिवस, इसको नाम दिया गया सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे। तो ये था हमारा पूर्ण स्वराज्य की मांग का हमारा मुद्दा कि जिसको हमने अंतर्गत रखते हुए ये सारे हमारे प्रयास जो थे किए गए। अब हमारी बात आती है 15 अगस्त 1947, जो हमारी एक्चुअल इंडिपेंडेंस थी, लेकिन हमें अधिकार चाहिए थे, पूरी तरह से स्वतंत्र अधिकार चाहिए थे। कोई हम पर शोर छूट का नाम ना लगे, कोई हम पर जाति पाति का भेदभाव ना लगे, कोई हमें मतलब कि आने जाने पे कोई रोक टोक ना हो। इसके लिए सबसे पहले हमारी कमेटीज बनाई गई, 13 कमेटियों का इसमें गठन किया गया, जिसके चेयरमैन थे हमारे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको हमारी जितनी भी ये सारी हमारी गणतंत्र राज्य को बनाने के लिए हमारे कितना टाइम लगा? 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। इसमें बनकर जो हमारा संविधान जो था वो पूरा का पूरा तैयार हुआ था। अब हमारी 2 और कमेटीज रखी गई थी, एक और ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर अम्बेडकर राव, जिसको आप सब जानते हो। तो ये थे हमारे डॉक्टर अम्बेडकर राव। अब डॉक्टर अम्बेडकर राव जी ने मतलब इन सभी की प्रिपरेशन से हमारा जो संविधान था वो 26 जनवरी 1949 को उसकी पूरी तरह से प्रिपरेशन हो चुकी थी, लेकिन इसको पूरी की तरह डिक्लेयर किया गया हमारा 26 जनवरी 1950 को रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप लिखित संविधान कहते हैं, तो उसके रूप में इसको पूरी तरह से रिपब्लिक डे को 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये था हमारा गणतंत्र दिवस का पूरा हमारा इतिहास। अब हम बात आती है हमारी पर इस दिन जो गणतंत्र दिवस है हमारा दिल्ली में राजपथ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें अलग अलग की हर तरह से लोग आते हैं, अपने नृत्य पेश करते हैं, अपने अपनी वेशभूषा में अपने अपने नृत्य पेश करते हैं और अपनी इसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना, हर तरह की सेनाएं जो आकर अपना प्रदर्शन करती हैं, अपनी अपनी वीरता का प्रदर्शन करती हैं। इसमें हर तरह के लोग जो आकर अपना अपना प्रदर्शन करते हैं। अब इसमें आप सबको ये पता है कि इसको करने में हमारे इसको फ्लैग जो फ्लैग लहराया जाता है वो हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा लहराया जाता है। सबसे पहले जो फ्लैग कास्टिंग की जाती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसके बाद हमारे जो पद्मा अवार्ड हैं, जो उनके वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, अशोक चक्र अवार्ड दिए जाते हैं, पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं, ग्रैंड अवार्ड दिए जाते हैं, जो कि वीरता पुरस्कार से नाम से जिनको जाना जाता है। ये सारे के सारे हमारे पुरस्कार जो हैं हमारे राष्ट्रपति द्वारा लोगों को दिए जाते हैं। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी हमारी दिल्ली पर प्रदर्शित करने वाली गणतंत्र दिवस की झांकी। तो नेक्स्ट आपको मैं अपनी वीडियो में ये बताऊंगी कि दिल्ली पर राजपथ पर किस तरह हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो उसको मनाया जाता है और किस तरह से इनको हमारे पूरा का पूरा सेलिब्रेट किया जाता है।
लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि हमारे गणतंत्र दिवस को जब इसकी 26 जनवरी को 1950 को इसको बनाया गया था, इस पर 10 बजे 18 मिनट पर इंडिया इंडिपेंडेंस डे की इसमें इसको स्टार्ट किया गया था। इसकी प्रेसिडेंट की शपथ के लिए उन्होंने 6 मिनट के बाद आफ्टर उनको शपथ दी गई थी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तो हमारा जो गणतंत्र दिवस था जो पूरी तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया था। तो ये थी मेरी गणतंत्र दिवस पर मेरी हमारी पूरी की पूरी जानकारी। आशा करती हूँ कि आप सबको इसमें आपको नॉलेज मिली होगी। आप सब इसको इतना शेयर कीजिएगा ताकि सभी इसके बारे में जान सकें। धन्यवाद।